और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। देखिए, रिपब्लिक भारत पर बोले हैं बाबा रामदेव, सुशांत सिंह राजपूत के साथ साजिश हुई। ये रामदेव का कहना है। ड्रग्स की साजिश का शिकार हुए सुशांत सिंह राजपूत। देश को बर्बाद कर रहा है ड्रग्स गैंग, नशेड़ी गैंग, गंजेड़ी गैंग। ये जो ड्रग्स गैंग है वो देश को बर्बाद कर रहा है और देश में एक अभियान की जरूरत है जहां पर बॉलीवुड के तमाम जो बड़े अभिनेता अभिनेत्रियां हैं उनको सामने आने की जरूरत है। आखिर क्यों छुपे हुए हैं वो लोग? रिपब्लिक भारत पर स्वामी रामदेव का यह बड़ा बयान। उन्होंने कहा सुशांत सिंह राजपूत के साथ साजिश हुई है। ड्रग्स साजिश का शिकार हुए सुशांत सिंह राजपूत। देश को बर्बाद करने का काम कर रहा है यह ड्रग्स गैंग। हम मुंबई का रुख करेंगे। मुंबई से हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं जो पल पल की अपडेट, पल पल की खबर आप सभी दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। इस वक्त विकास हमारे सहयोगी मुंबई से जुड़े हुए हैं। हम रुख करेंगे विकास का। विकास, ओवर टू यू। आशुतोष, यहाँ पर बहुत बड़ी खबर यह है कि लगातार कल से हमने आज तक देखा, जब सारा अली खान, जब श्रद्धा कपूर से एनसीबी के अधिकारियों ने सवाल पूछा था तो उन्होंने एक साजिश की तरफ इशारा किया। उन्होंने सारा कुछ सुशांत पर डालने की कोशिश की, लेकिन साजिश कौन कर रहा था? ये जब क्षितिज की गिरफ्तारी हुई, क्षितिज ने बहुत सारे लोगों के नाम लिए। जब क्षितिज ने, बड़ी बात यह है कि अब बाबा रामदेव ने भी इसी तरफ इशारा किया कि ये ड्रग्स की साजिश थी और छोटी मोटी साजिश नहीं थी। सुशांत बहुत कुछ जानते थे, बहुत बड़ी साजिश थी। आप सोचिए कि किस तरीके से ड्रग पार्टियों में ड्रग परोसी जाती थी। वो वीडियो भी 2019 का सामने आया कि किस तरीके से वीडियो सच था। क्षितिज ने बहुत कुछ जानकारियां दी हैं। आने वाले दिनों में आप देखिएगा बहुत सारी गिरफ्तारियां भी होंगी, कई लोगों को समन होगा। प्रदीप हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रदीप, आज की जो सबसे बड़ी खबर यही है, वो यही है कि एक पुराना वीडियो जिसमें शामिल बड़े बड़े सितारे, उन तक एनसीबी बहुत जल्द पहुंचने वाली है, बहुत जल्द समन करने वाली है। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि बाबा रामदेव, योगा गुरु बाबा रामदेव ने कह दिया है कि सुशांत सिंह राजपूत जो है वो ड्रग्स वाली साजिश का शिकार हुए हैं। ड्रग्स वाली लॉबी ने उनको मारा है और एक युवा जो बिहार से निकला हुआ है, जिसने बिहार से निकलकर देश का नाम रोशन किया है, उसको ये बॉलीवुड के ड्रग वाले नशेड़ी, चरसी, गंजेड़ी लॉबी ने मारा है। तो बाबा रामदेव कह रहे हैं कि जो ड्रग्स है वो सनातन धर्म का नाश कर रहा है, जो ड्रग्स है वो सनातन धर्म के साथ में देश का नाश कर रहा है और ये गंजेड़ियों को जेल में भेजना चाहिए। विकास मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, मैं बंबई की सड़कों पर हूँ, पैदल चल रहा हूँ विकास, जमीन पे चल रहा हूँ, 10 किलोमीटर तब से चल चुका हूँ विकास, सुबह से लेके अभी तक। और मेरे को बच्चा विकास ये कह रहा है जो बाबा रामदेव कह रहे हैं, गंजेड़ियों को जेल भेजो। विकास, देखिए प्रदीप, ये शुरू से हम कहते आ रहे हैं, लेकिन बाबा रामदेव ने कहा क्या, किस तरीके से सुशांत के साथ साजिश हुई, ड्रग की साजिश हुई और उन्हें बहुत के घाट उतारा गया। उस साजिश की तरफ बाबा रामदेव क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। ये नशेड़ी हैं, ये भगेड़ी हैं, ये ब्रांड नहीं है, ये इन्होंने बंटा धार कर दिया है देश का। और ये एक तरह से नशे के नरक में जीने वाले नरक के कीड़े हैं। अब इन कीड़े मकोड़ों को कोई यदि अपना आदर्श मानेगा, मैं ये नहीं कहता कौन है कौन नहीं है, लेकिन अब ये साफ साफ हो जाएगा। आपने सबसे पहले स्टोरी उठाई थी रिया और सुशांत की। उस स्टोरी का मूल में यही है कि आज एक होनहार जो है सुशांत हमारे बीच में नहीं रहा, तो उसका कारण है उसको जबरदस्ती, मैं इस बात को कहना चाह रहा हूं, उसको नशा दिया गया। ऐसा होनहार, ऐसा प्रतिभावान, जिसको के दिल में बड़ी बात था, वो लड़का नशा नहीं कर ले सकता, वो लड़का आत्महत्या नहीं कर सकता। उसको नशा दिया गया, उसको आत्महत्या के लिए या तो उकसाया गया या उसकी हत्या की गई। यही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। और जांच होगी तो भी यही तथ्य आएगा सामने कि ऐसा आज स्वामी रामदेव कैसे नशा ले सकता है। दुनिया की कोई ताकत मुझे, मैंने कहा ना, दारू के एक बूंद पिला करके, अफीम का एक बूंद मुझे खिला करके दिखाए, मुझे भांग धतूरा सुल्फा गांजा पिला करके दिखाए कोई।
जैसे मैं नशा नहीं कर सकता, ऐसे ही देश का कोई भी होनहार युवा, मैं भी गांव की मिट्टी से अंधेरी गलियों से उठ करके यहां तक पहुंचा हूं, मैं नशा नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे इस देश के लाखों करोड़ों युवा मुझे दिखते हैं अपने आंखों के सामने कि मैं उनके सामने कोई भी गलत आदर्श स्थापित नहीं करूंगा, गलत बात की ओर उनका ध्यान नहीं दिलाऊंगा। इस तरह से सुशांत भी सोचता था, वो लड़का नशा कैसे कर सकता है, वो सुसाइड कैसे कर सकता है। इसलिए ये एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह अच्छे अच्छे युवक युवतियों को फंसा करके बर्बाद किया जाता है। मैं गांव से आता हूं, बहुत से लोग, अरे लड़का आगे बढ़ रहा है, इसके लड़के को दारू पिलाओ, इसको गुटखा खिलाओ, इसको दुराचार व्यभिचार में धकेलो, या आगे बढ़ जाएगा, इसका कुलवंश का नाम रोशन हो जाएगा। इन चीजों से हमें देश को बचाना पड़ेगा और एक बार भी देश के युवा नशे की तरफ पग ना धरे, बेटा इस तरफ चल गए तो वापस लौटने का रास्ता बड़ा मुश्किल है।